महाभारत का युद्ध द्रौपदी जी के चीरहरण के कारण नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध जो है वह मामा शकुनी के पासे बदलने के माध्यम से नहीं हुआ। महाभारत का जो युद्ध हुआ वो द्रौपदी जी के कारण हुआ। क्यों? जब धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर दुर्योधन को दे दिया, खंडप्रस्थ पांडवों को दे दिया, जहां ना तो पानी की व्यवस्था थी, ना पानी बरसता था, बंजर भूमि थी। और अर्जुन ने जब जाकर के खंडप्रस्थ में देखा तो सबने कहा कि देखो भाई, आपके जो ताऊजी हैं उन्होंने आपको खंडप्रस्थ दे दिया जहां कोई व्यवस्था नहीं, ये बंजर पड़ा है। तो आज अर्जुन जी ने कहा कि यदि हौसला बुलंद है, हौसला यदि बुलंद है तो हम खंडप्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बना सकते हैं। और उन्होंने निरंतर प्रयास किया और प्रयास करने के बाद मिस्त्रियों को बुलाया। भाई ऐसे मिस्त्री थे, आज के आर्किटेक्ट जो होते हैं उनकी बुद्धि की बराबरी ही नहीं कर सकते। ऐसे मिस्त्री अर्जुन जी ने बुलाए कि आज के बड़े से बड़े आर्किटेक्ट उन मिस्त्रियों की बुद्धि की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा महल बनाया, ऐसा महल बनाया। महल की विशेषता थी कि जहां जल था वहां थल दिखता था, और जहां थल था वहां जल दिखता था। और जब सुंदर अनुष्ठान हुआ, दुर्योधन भी इंद्रप्रस्थ में पहुंचा, तो जब खूबसूरत महल को आज दुर्योधन ने देखा, इतना अद्भुत महल था, जो दिखता था वो था नहीं, और जो दिखता नहीं था वो था। ऐसे महल को देख करके आज जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगा तो जल को थल समझ करके जब प्रविष्ट हुआ तो फिसल करके गिर गया दुर्योधन। और ऊपर से झरोखे से झांक रही थी द्रौपदी जी, और उन्होंने आवाज लगाई ऊपर से कि अरे भैया दुर्योधन, जरा संभल करके जाओ। तुम्हें क्या पता कि इंद्रप्रस्थ क्या है? तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो कि इंद्रप्रस्थ क्या है और हस्तिनापुर क्या है? हमारे इंद्रप्रस्थ के सामने आपका हस्तिनापुर एकदम फीका है। और मुझे तो लगता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। ऐसे वचन जब आज द्रौपदी जी ने बोली, उसी समय दुर्योधन ने प्रण कर लिया कि मैंने भरी सभा में यदि तुम्हें नग्न ना किया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। उसी समय प्रण कर लिया। इसलिए कहते हैं कि शब्द को संभाल करके बोलिए, क्योंकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते हैं।